नमस्कार दोस्तों आप सभी ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब तक यूएस ईरान का वॉर चल रहा था, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी अटैक्स हो रहे थे। ईरान जो है वो यूएस के बेसिस के ऊपर अटैक कर रहा था इन गल्फ कंट्रीज के अंदर जितने भी हैं, लेकिन ये गल्फ कंट्रीज डायरेक्टली अभी तक इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, वो ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बताया ये जा रहा है कि अब सऊदी अरब डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि यूएस और सऊदी ने मिलकर इराक के अंदर स्ट्राइक्स किया है, जो ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। ये आप देख सकते हो खबर, मिडिल ईस्ट वॉर एस्केलेट्स, मल्टीपल डेड इन यूएस सऊदी स्ट्राइक्स इन इराक। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार इराक में क्यों स्ट्राइक किया गया। और अक्सर आप देखोगे ना, तो जब भी ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में या फिर जो गल्फ कंट्रीज के बीच में अटैक्स होते हैं, तो अल्टीमेटली जो प्ले ग्राउंड है वो इराक बन जाता है। ऐसा क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर इस समय गुरु कृपा सेल चल रही है, जिसके तहत 50% डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर तो आपको मिलेगा। साथ ही साथ डबल वैलिडिटी एंड मेंटरशिप बाय रैंकर्स, ये सारी सुविधाएं आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी रिगार्डिंग एनी डाउट, चाहे वो टेस्ट हो, मेंटरशिप हो, रिविजन हो, सब कुछ आपको बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, बताया जा रहा है इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फेज ऑफ द ऑनगोइंग वॉर। यहां पर इनिशियली जो मिलिट्री स्ट्राइक्स हो रहा था वो ज्यादातर इजराइल, ईरान या फिर यूएस के बीच में हो रहा था, लेकिन यहां पर अब ये रीजनल वॉर एक बड़े रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन, ये सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यूएस और सऊदी अरब अगर आप देखोगे तो उन्होंने मिलकर रिसेंटली आज ही जो है कोऑर्डिनेटेड तरीके से स्ट्राइक किया है इराक के अंदर। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड समझिए। क्या है ना कि पूरे वेस्ट एशिया में अगर आप देखोगे, यहां पर दो कैंप्स आपको देखने को मिलेंगे, दो तरीके से डिवाइडेड है। एक है यूएस और उनके जो पार्टनर्स हैं, जैसा आप देख सकते हो यहां पर इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, इनका एक गुट है। यूएस और उनके पार्टनर्स हैं, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ईरान को रीजनली डोमिनेंट होने से रोका जाए। यहां पर ईरान को रोका जाए कि वो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोसेस ना कर पाए। जो गल्फ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा सऊदी अरब, यूएई, इन सब में, वहां पर उनको प्रोटेक्शन मिले। साथ ही साथ जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है पर्शियन गल्फ में, और जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर आप देख ही रहे हो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पर इंश्योर किया जाए कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो। तो ये एक कैंप मिलेगा। दूसरा जो कैंप है वो ईरान और उनके अलाइज का है, जिनको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। जैसे कि आपने सुना होगा यमन में जो हुतीज हो गए, फिर इजराइल के ऊपर जो लेबनान है वहां पर आप सब जानते हैं हिजबुल्ला है, गाजा में जो हमास हो गया, उसी प्रकार से सीरिया के अंदर भी कुछ ग्रुप्स हैं। और इसके अलावा यहां पर जो इराक है, इराक में जो शिया मिलिशियाज हैं, और भी कई सारे ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे इस इराक के अंदर, जैसे असैब अल हक, कताबे हिजबुल्ला, इस तरह के बहुत सारे आपको ग्रुप्स यहां पर देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है ना, इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग यूएस डायरेक्टली, क्योंकि ईरान जो है वो डायरेक्टली यूएस के मेन लैंड पर तो अटैक कर नहीं सकता, तो यहां पर जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर अटैक कराने की कोशिश करता है। और ईरान डायरेक्टली ये ज्यादातर नहीं करता है। अभी तो क्या वॉर चल रहा है इसलिए ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन ईरान क्या करता है, अपने जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, ये जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस हैं, इनके माध्यम से गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक कराता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि यूएस और सऊदी अरब ने आज इराक के ऊपर, ये जो इराक है, यहां पर क्यों अटैक किया। इसका जो मेन ट्रिगर बताया जा रहा है वो ये है, इनफैक्ट सऊदी अरब का ये कहना है कि हमारे जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर मिसाइलों से, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है ईरान और उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स के द्वारा। और साथ ही साथ यहां पर जो अमेरिकन फोर्सेज हैं उनके लिए बड़ा खतरा है। तो यूएस और सऊदी अरब ने आरोप लगाया है ईरान बैक्ड इराकी मिलिशियाज के ऊपर कि वो यहां पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कोऑर्डिनेटेड तरीके से। इसलिए हमने इराक के अंदर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कम से कम 8 पीएमएफ के जो मेंबर्स हैं वो मारे गए हैं। अब ये पीएमएफ क्या है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज। अब इसको समझने की कोशिश करिए कि ये पीएमएफ बना कब था। पीएमएफ अगर आप देखोगे तो 2014 में बनाया गया था, आफ्टर आईसिस कैप्चर्ड लार्ज पार्ट ऑफ इराक। मतलब इराक का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आईसिस के अंडर में आ गया था। इसको काउंटर करने के लिए पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स बना था, और इनका मेन
पर्पज ही यही था कि आईसिस से फाइट करना, इराकी जो सिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना, इराकी आर्मी को सपोर्ट करना। लेकिन फिर आगे चलकर धीरे धीरे जब इनका मेन मकसद जैसे आईसिस से फाइट करना, क्योंकि आईसिस धीरे धीरे कमजोर होता गया, तो आईएमएफ एक प्रकार से दर्जनों आर्म्ड ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। कुछ ग्रुप्स यहां पर क्या करते थे, इराकी गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करते थे, लेकिन बाकी के जो ग्रुप्स हैं उनको वेपन्स, फंडिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, ये सब कुछ ईरान की जो आईआरजीसी है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, वो प्रोवाइड किया करती थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस यूनाइटेड स्टेट्स पीएमएफ को एक होस्टाइल एक्टर की तरह देखता है कि वो अमेरिका और जो गल्फ के पार्टनर्स हैं उनके ऊपर ये लोग लगातार अटैक करते रहते हैं। अच्छा, यहां पर जो मैं आपको स्टार्टिंग में पूछ रहा था ना कि इराक ये एक बैटल फील्ड क्यों बन गया है, इसकी ज्योग्राफी समझिए। इराक अगर आप देखोगे ये एकदम बीचों बीच है, मतलब इधर की तरफ ईरान है पूरा, राइट, और यहां पर जो गल्फ कंट्रीज ये आप देख रहे हो पूरा, इन गल्फ कंट्रीज के बीच का एक बफर जोन की तरह आपको देखने को मिलता है। और इसीलिए क्या है कि वहां पर अमेरिकन मिलिट्री बेसेस भी हैं, ईरानियन बैक्ड मिलिशियाज भी वहां पर है, और इराक की गवर्नमेंट फोर्सेस भी हैं। मतलब ये 3-4 डोमिनेंट प्लेयर्स आपको एक ही पर्टिकुलर देश में देखने को मिलेंगे। और इसीलिए क्या होता है, जब भी यूएस ईरान के बीच में एक कन्फ्रंटेशन होता है तो वो इराक में डेफिनेटली फैलता है। मतलब यूएस और ईरान जब आपस में लड़ाई करते हैं तो वो डायरेक्टली, अभी तो क्या वॉर चल ही रहा है तो इसलिए आपको डायरेक्टली यूएस ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि यूएस और ईरान जो है वो एक इराक को बैटल फील्ड मान चुके हैं कि हम यहां पर आएंगे और लड़ाई करेंगे। और आप सोच सकते हो कि इससे वहां के लोगों का क्या हाल हो रहा होगा, जो जो मतलब एक बफर जोन की तरह आपको ये पूरा देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर जब सऊदी अरब और यूएस ने मिलकर इराक के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किया, कई लोग मारे गए, तो जाहिर सी बात है ईरान भी इसको लेकर रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान ने भी रिस्पॉन्ड किया, और ईरान ने क्या किया, यहां पर जो जॉर्डन है उसके ऊपर अटैक कर दिया। यहां पर जॉर्डन में आप देखोगे तो यूएस के बेसेस हैं, आर्मी पोस्ट हैं, तो वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह से अटैक किया। ऑल्दो यूएस और जॉर्डेनियन ऑफिशियल्स का कहना है कि हमने सभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था, तो कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ है। फिर साथ ही साथ होर्मुज को लेकर टेंशन चली रही है, तो ईरान ने क्या किया, होर्मुज में 3 कमर्शियल ऑयल टैंकर्स उनको इंटरसेप्ट कर लिया। तो वहां पर भी लगातार प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ते जा रही है। लेकिन देखो, इस वीडियो में एक चीज समझने की जरूरत है कि सऊदी अरब क्यों यहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो वो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन ईरान के साथ पिछले कई वर्षों से नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो रहा है। क्योंकि एक चीज समझिए, ऑलरेडी सऊदी अरब नीचे यमन से परेशान था, यमन में जो हुतीज हैं यहां पर, उनसे परेशान था कि उनसे फाइट करना है, जिसकी वजह से सऊदी अरब का काफी सारा पैसा, टाइम, बहुत सारा इसमें जा रहा था। तो सऊदी अरब ने फाइनली यूएस के ऑपरेशन को ज्वाइन इसीलिए कर लिया क्योंकि सऊदी अरब का कहना था कि देखिए, हमारे ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल फील्ड्स, पाइपलाइन, रिफाइनरीज, वो खतरे में आ चुकी हैं। यहां पर अटैक किया जा रहा है ईरान के प्रॉक्सीज के द्वारा, और इसीलिए जरूरी है कि हम उनको काउंटर करें। एंड दैट इज वाई अब फाइनली सऊदी अरब इस वॉर में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये ग्लोबल इशू भी बन गया है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इट अफेक्ट्स फार मोर देन वेस्ट एशिया। क्योंकि यहां पर ग्लोबल एनर्जी मार्केट ले लीजिए, आप देख ही रहे हैं कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं, इनफैक्ट ऑयल के प्राइस $70 के नीचे चले गए थे जब यहां पर ऐसा लग रहा था कि यूएस और ईरान के बीच में डील हो जाएगी, बात मन जाएगी। लेकिन वापस से जिस तरह से दोनों के बीच में अटैक स्टार्ट हुआ, ये $100 चला गया। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से ये वापस से युद्ध रुक गया था, तो वापस से ये नीचे आ गया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि यहां पर सऊदी अरब ने इराक के ऊपर स्ट्राइक किया, और यहां पर खतरा बढ़ गया है कि ये वॉर और ज्यादा एस्केलेट हो सकता है। वैसे ही आप देख सकते हो ये वापस से $90 की तरफ जा रहा है क्रूड ऑयल। एंड ऑब्वियसली बात है कि यहां पर इसकी वजह से भारत को प्रॉब्लम होती है, शिपिंग, इंश्योरेंस, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल मार्केट, हर एक चीज इंपैक्ट होता है। और जितना लंबा ये डिसरप्शन होगा उतना ज्यादा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं इसको लेकर अल्टीमेटली क्या होता है, बट आई होप कि ये जो खबर आई थी कि सऊदी अरब भी इस वॉर को ज्वाइन किया, वो एग्जैक्टली क्या आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर कुछ फिजियोग्राफिक रीजन्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा रीजन ऐसा है जो आपको इराक में देखने को मिलता है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी स्टडी आईक्यू पर गुरु कृपा सेल चल रही है, जहां पर 50% तो डिस्काउंट आपको मिल ही रहा है, प्लस जितनी नॉर्मल वैलिडिटी आपको मिलती है उसकी डबल वैलिडिटी हमारे सभी यूपीएससी कोर्स पर मिल जाएगी। मेंटरशिप मिलेगा रैंकर्स के द्वारा। यहां पर कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, जैसे टेस्ट सीरीज, रिवीजन, या जो कई सारे फीचर्स हैं उसके बारे में आप पूछना चाहते हो, तो ये फोन नंबर भी दिया है, इस पे कॉल कर सकते हैं। बाकी लिंक कमेंट सेक्शन में, वहां पर जाकर परचेज करिए बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।